वबरकातुहू। आप सभी जानते हैं कि 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण होने वाला है। यह सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ नजर आएगा, इस सूर्य ग्रहण का प्रारंभ कितने बजे होगा, सूर्य ग्रहण की समाप्ति कितने बजे होगी, यह सूर्य ग्रहण कैसा नजर आएगा, इस सूर्य ग्रहण का सूतक कितने बजे प्रारंभ होगा, इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव किन किन राशियों में कैसा कैसा पड़ने वाला है। जिन राशि वालों के लिए इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव अच्छा मिलेगा उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनके ऊपर इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव घातक और खतरनाक पड़ने वाला है उनको क्या करना चाहिए। इन सभी प्रश्नों का जवाब, आपके इन सभी जिज्ञासाओं का जवाब हम अपने इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 को लगने वाला है। इस सूर्य ग्रहण की क्या विशेषता है, यह ग्रहण कितने बजे लगेगा, कितने बजे समाप्त होगा, ग्रहण का समय क्या है, यह ग्रहण कहां कहां नजर आएगा, चलिए जानते हैं। 21 जून 2020 को जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है वह सूर्य ग्रहण दो प्रकार से नजर आएगा। एक एन्युलर इक्लिप्स यानी कंकण सूर्य ग्रहण और दूसरा पार्शियल इक्लिप्स यानी आंशिक सूर्य ग्रहण। इस प्रकार से कंकण सूर्य ग्रहण भारतवर्ष के कुछ कुछ क्षेत्रों में नजर आएगा और इस तरह से आंशिक सूर्य ग्रहण भारतवर्ष के कुछ कुछ क्षेत्रों में नजर आएगा। वलयाकार यानी कंकण सूर्य ग्रहण भारत में कहां कहां दिखेगा। 21 जून को उत्तर भारत के केवल 4 राज्य राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन 4 राज्यों के कुछ कुछ हिस्सों पर ही वलयाकार सूर्य ग्रहण नजर आएगा, जबकि आंशिक सूर्य ग्रहण संपूर्ण भारतवर्ष में दृश्य होगा। भारत में वलयाकार सूर्य ग्रहण की शुरुआत राजस्थान के पश्चिमी छोर से शुरू होगी और जहां से यह सूर्य ग्रहण शुरू होगा उस जगह का नाम है घरसाना। वलयाकार सूर्य ग्रहण की समाप्ति जोशीमठ नाम के स्थान पर होगी और घरसाना और जोशीमठ, इन दो स्थानों के बीच में आने वाले जितने भी स्थान हैं, शहर हैं, गांव हैं, कस्बे हैं, जैसे राजस्थान के अनूपगढ़, विजयनगर, सूरतगढ़, एलेनाबाद आदि, हरियाणा के सीरिया, रतिया, जाखल, पिहोवा, कुरुक्षेत्र, लाड़वा, यमुनानगर आदि। उत्तर प्रदेश में केवल एक ही जगह दिखलाई पड़ेगा जिसका नाम है बेहट। उत्तराखंड के देहरादून, चंबा, टिहरी, अगस्त्यमुनि, चमोली, गोपेश्वर, पीपलकोटी, तपोवन आदि, इन सभी स्थानों पर वलयाकार सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा। अब आंशिक सूर्य ग्रहण भारत में कहां कहां नजर आएगा। आंशिक सूर्य ग्रहण अलग अलग आकार में भारतवर्ष के सभी स्थानों से देखा जा सकेगा। अपने स्थान भेद के अनुसार सूर्य ग्रहण का समय सभी स्थानों के लिए अलग अलग होगा। विश्व में यह ग्रहण कहां कहां नजर आएगा। यह कंकण सूर्य ग्रहण विश्व में मध्य अफ्रीका, कांगो, इथियोपिया, यमन, सऊदी अरबिया, ओमान, पाकिस्तान, चीन, ताइवान, दक्षिण प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और भारतवर्ष के संपूर्ण क्षेत्र में दिखाई देगा। खंड सूर्य ग्रहण के रूप में इसका प्रारंभ दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी समुद्री सीमा से सूर्योदय के समय शुरू होगा। यहां खंड ग्रहण का मध्य तथा मोक्ष दृश्य होगा। मध्य अफ्रीका से फिलीपींस द्वीप समूह के सुदूर पूर्वोत्तर क्षेत्र में खंड सूर्य ग्रहण का स्पर्श, मध्य तथा मोक्ष देखा जा सकेगा। खंड सूर्य ग्रहण का स्पर्श तथा मोक्ष पापुआ न्यूगिनी नाम के स्थान पर तथा प्रशांत महासागर के समुद्री क्षेत्र से दिखाई देगा। कंकणाकृति सूर्य ग्रहण का प्रारंभ अफ्रीका के कांगो क्षेत्र में सूर्योदय के समय होगा, जो कि मध्य अफ्रीका, अरब क्षेत्र, उत्तरी भारत और एशिया आदि देशों में नजर आएगा। प्रशांत महासागर के समुद्री क्षेत्र में सूर्यास्त के समय इस कंकणाकृति सूर्य ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा। अब ग्रहण का मान कितना होगा। भारतवर्ष के उत्तरी क्षेत्र में सूर्य ग्रहण 69% से लेकर के 98.97% यानी लगभग 99% तक दिखलाई पड़ेगा। वहीं दक्षिण क्षेत्रों में सूर्य ग्रहण
23% से लेकर के 50.25% के आसपास दिखाई देगा। दिल्ली में 93.77%, मुंबई में 62.10%, कलकत्ता में 65.52% और चेन्नई में 34.23% ग्रहण का ग्रास नजर आएगा। रांची के लिए ग्रहण का क्या समय होगा, आइए जानते हैं। रांची में वलयाकार सूर्य ग्रहण दृश्य नहीं है। रांची में आप खंड सूर्य ग्रहण ही देख पाएंगे। रांची में यह ग्रहण 69% तक देखा जा सकेगा। रांची में ग्रहण का समय इस प्रकार से होगा। सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 को हो रहा है। उस दिन रांची में 10:36 प्रातःकाल ग्रहण का प्रारंभ होगा। 12:25 दोपहर में ग्रहण का मध्य होगा और 2:09 में दोपहर के समय ग्रहण की समाप्ति होगी। आप अपने स्थान का भी ग्रहण का समय जान सकते हैं। उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक देता हूं। आप उस लिंक में जाकर के अपने स्थान के लिए, आपके व्यक्तिगत जहां आप निवास कर रहे हैं उस स्थान का ग्रहण कितने बजे प्रारंभ होगा, उसका मध्य कितने बजे होगा, ग्रहण कितने बजे समाप्त होगा, यह आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ ही एक बात आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य ग्रहण में ग्रहण लगने के 12 घंटे पूर्व ही ग्रहण का सूतक लग जाता है। इसलिए जितने बजे आपके स्थान में ग्रहण प्रारंभ हो रहा है उससे ठीक 12 घंटे पहले से ही आपको ग्रहण संबंधी सभी नियमों का पालन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। ग्रहण के दौरान भोजन इत्यादि नहीं करना चाहिए, मलमूत्र इत्यादि नहीं करना चाहिए, भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। ग्रहण के लगभग सभी नियम आप सब लोग जानते ही हैं और उस नियम के संदर्भ में हम एक और वीडियो लेकर के आएंगे और उस नियम के संदर्भ में डिस्क्रिप्शन में आपको एक और लिंक प्राप्त होगा जहां आप विस्तार से ग्रहण के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। तो रांची के लिए, क्योंकि रांची में ग्रहण का प्रारंभ 21 जून 2020 को 10:36 में हो रहा है, इसलिए रांची में सूतक 20 जून 2020 को रात में 10:30 बजे से लग जाएगा। इस ग्रहण की विशेषता क्या है उस पर भी हम लोग नजर डालते हैं। यह इस दशक का अंतिम कंकण सूर्य ग्रहण है, यानी आने वाले 10 वर्षों में ऐसा कंकण सूर्य ग्रहण अब नजर नहीं आएगा। ऐसा कंकण सूर्य ग्रहण इस दशक में भारतवर्ष में अब नहीं देखा जा सकेगा। वैज्ञानिकों ने इस सूर्य ग्रहण को रिंग ऑफ फायर नाम दिया है। सूर्य ग्रहण का संपूर्ण मान 5 घंटे 58 मिनट का होगा। इसका मैग्नीट्यूड 0.994 होगा। विभिन्न क्षेत्रों में सूर्य का 23% से लेकर के 99% तक का भाग चंद्र छाया द्वारा ग्रसित नजर आएगा। चंद्रमा अपने शीघ्रोच्च स्थान के नजदीक होगा। यह सूर्य ग्रहण सारोस चक्र में 137वें क्रमांक का सूर्य ग्रहण है। भारत में दृश्य कंकण सूर्य ग्रहण 55 वर्ष पूर्व 23 नवंबर 1965 के बाद 26 दिसंबर 2019 को हुआ था और अभी हो रहा है। इस वर्ष मिथुन राशि के मृगशिरा नक्षत्र में 4 ग्रहों की युति के साथ सूर्य ग्रहण की घटना बहुत ही ऐतिहासिक है। इस वर्ष का यह ग्रहण चूड़ामणि योग वाला ग्रहण होने से धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण से भी बहुत ज्यादा महत्व रखता है। अब हम जानेंगे कि विभिन्न राशियों पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मेष राशि के लिए यह ग्रहण लाभप्रद है। वृष राशि वालों के लिए इस ग्रहण के फल के रूप में विघ्न बाधाएं उत्पन्न होंगी। मिथुन राशि वालों के लिए यह ग्रहण बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसका फल दुर्घटना बताया गया है। कर्क राशि वालों के लिए हानिप्रद, सिंह राशि वालों के लिए शोभा वृद्धि, कन्या राशि वालों के लिए मनोव्यथा यानी मानसिक कष्ट, तुला राशि वालों के लिए चिंता, वृश्चिक राशि वालों के लिए सुख, धनु राशि वालों के लिए दंपति की अस्वस्थता यानी पुरुष हैं तो पत्नी का स्वास्थ्य खराब होगा, स्त्री हैं तो पति का स्वास्थ्य खराब होगा। मकर राशि वालों के लिए मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना होगा। कुंभ राशि वालों को मानहानि का सामना करना होगा और मीन राशि वालों के लिए यह ग्रहण सुखप्रद रहेगा। अब हम इस ग्रहण के प्रभाव पर और विचार करते हैं। क्योंकि यह जो सूर्य ग्रहण है वह मिथुन राशि में ही लग रहा है, इसलिए मिथुन राशि वालों को सबसे ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। उसमें भी अगर आपका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है
तब तो यह समय बहुत विनाशकारी है। अतः शांति उपाय करने और सावधान रहने की विशेष आवश्यकता है। एक यहाँ आवश्यक बात यह भी बताना चाहेंगे कि जो प्रसिद्ध सेलिब्रिटीज हैं, जो बड़े राजनेता हैं, जिनका जन्म मिथुन लग्न में या मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है, उनको बहुत ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सांगीतिक फल सेलिब्रिटीज और जो बड़े राजनेता हैं, जिनका शासन क्षेत्र में अधिकार होता है, उन पर अपना उग्र प्रभाव दर्शाती हैं। अब हम देखते हैं कि ग्रहण दोष के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। जिन राशियों के लिए ग्रहण का अनिष्ट फल कहा गया है, उन लोगों को ग्रहण नहीं देखना चाहिए। अनिष्ट फलप्रद ग्रहण फलों के निवारण के लिए स्वर्ण निर्मित सर्प, कांसे के बर्तन में तिल, वस्त्र एवं दक्षिणा के साथ श्रोत्रिय ब्राह्मण को दान करना चाहिए, अथवा अपनी शक्ति के अनुसार सोने या चांदी का ग्रहबिंब यानी सूर्य का बिंब बना करके ग्रहण जनित अशुभ फल निवारण हेतु दान करना चाहिए। ग्रहण दोष निवारण के लिए विशेषकर गौ, भूमि अथवा स्वर्ण का दान दैवज्ञ के लिए करना चाहिए। दान करते समय आपको यह श्लोक भी जरूर पढ़ना चाहिए। इसको आप अपने नोटबुक में या डायरी में नोट कर सकते हैं। तमोमय महाभीम सोम सूर्य विमर्दन हेम नाग प्रदानेन मम शांति प्रदो भव। विधुन्तुद नमस्तुभ्यं सिंहाकानंदनाच्युतम दाने नानेन नागस्य रक्ष माम वेदनाद भयात्। इस प्रकार दान करने से निश्चय ही ग्रहण जनित अशुभ से अशुभ फलों का भी शमन हो जाता है और उसके दुष्प्रभावों से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। इस वीडियो से आपकी ग्रहण संबंधी सभी जिज्ञासाओं का समाधान जरूर हो गया होगा। हम एक और वीडियो लेकर के आने वाले हैं। इसमें हम आपको बतलाएंगे कि इस ग्रहण के दौरान आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का आपके लिए ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। इस ग्रहण के संदर्भ में 2 बहुत महत्वपूर्ण लेख मैंने लिखे हैं। वो लेख आपको मेरे फेसबुक पेज पर या मेरी वेबसाइट पर प्राप्त हो जाएंगे। उसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जय श्रीमन्नारायण।